ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। मुख्य सब्जेक्ट है इसी ऊपर से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। प्रश्न है, तुम बच्चे जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग है। कैसे? आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए हो, वह मनुष्यों को मनुष्य के साथ योग जुटा, लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा, निराकार बाप को याद करें। यह है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते हैं तो बगैर परिचय, ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला है। छोटा बच्चा पैदा होता है, उनको पहले पहले माँ का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिन्हें रास्ता बाप का परिचय मिला, यह भी बच्चे जानते हैं। ऊंचते ऊंच बाप ही है, उनकी ही महिमा बतानी। महिमा गाते भी है। शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः, सोपता नहीं, शिवाय नमः सोपता है। ब्रह्मा देवता न, विष्णु देवताए नमः सोपता है। उनको देवता कहना पड़े। ऊंचते ऊंच है भगवान। जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है। वह सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाए। पहले तो ये समझाना है कि वो सुप्रीम बाप है। टीचर भी, सतगुरु भी, तीनों को याद करना पड़े। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है तीनों रूप में, ये तो पक्का करना पड़े। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो। उन्होंने तो ऊंचे थे ऊंच बाप को टिक कर भीतर में कह दिया। मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो नहीं रह सकते। वो तो सिर्फ लोन लेते हैं। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो। उन्होंने तो ऊंचे थे ऊंच बाप को टिक कर भीतर में कह दिया। मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो नहीं रह सकते। वो तो सिर्फ लोन लेते हैं। वो खुद कहते हैं, मैं इस धन का आधार लेता हूँ। पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य। वही सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। नर से नारायण सत्य बाप ने बनाया। सत्युग में इस लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। वह कैसे बने, किसने बनाया, कब कथा सुनाई, कब राजयोग सिखाया, यह सब तुम अभी समझते हो। और सब योग होते हैं मनुष्यों के साथ। ऐसा नहीं होता नहीं जो मनुष्य के का योग निराकार के साथ हो। वह भी परिचय से आजकल कल शिव से योग लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जानते कोई नहीं। ये भी नहीं जानते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा। मुझे हुए समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो हाँ पहले पहले सत्युग में होना चाहिए। अगर सत्युग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म तन में क्यों दिख रहा है? अर्थ नहीं समझते। ये साकार है कर्म बंधन में, वह सूक्ष्म है कर्मातीत। यह ज्ञान कोई में भी नहीं, कोई में भी नहीं है। दो दो ब्रह्मा, जब ब्रह्मा बाबा थे ना, तो एक ब्रह्मा बाबा जो नीचे शरीर में, एक लाइट है शरीर में, जो उनको खुद नहीं पता था मैं ऐसे हूँ। तो जो जो एक और ब्रह्मा था सूक्ष्म तन में, वो कंप्लीट फरिश्ता, वो सूक्ष्म था कर्मातीत था। तो जब ये ब्रह्मा कंप्लीट बना तो दोनों मिल गए। ऐसे हम सबका भी एक कंप्लीट स्वरूप है सूक्ष्म तन में। और जब हम लोग
पर योग इतना गाढ़ा हो जाए कि कोई भी चीज हमको नीचे नहीं ला सकती है, तो वो दोनों शरीर एक हो जाएगा। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है, ज्ञान देने वाला एक बाप ही है। अब वह आकर ज्ञान दे, तब तुम दूसरों को सुनाओ। बाप का परिचय किसको भी देना बहुत सहज है। अल्फ पर ही समझाना है, यह सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। किसको परिचय देने में तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है। परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसको समझा नहीं सकते। किसको ज्ञान नहीं देते तो खोया ज्ञानी है। ज्ञान नहीं है तो भक्ति है देना। देह अभिमान, ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में। हम आत्मा है, हमारा बाप परम पिता परमात्मा है, वही बाप टीचर सतगुरु भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन बताया, अपना भी ऑक्यूपेशन बताया। मनुष्यों ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया। कहते हैं शंकर ने आँख खोली तो विनाश हो गया। अब विनाश तो बॉम्ब से, नेचुरल कैलामिटी से होता है, तो शिव शंकर महादेव कहते हैं। ये चित्र कोई यथार्थ नहीं, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र है। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है, कितने ढेर पर बच्चे हैं सब। आपने समझाया, यह है व्यक्त, वह है अव्यक्त। जब अव्यक्त बने हैं तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही हैं जरूर। सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है, फिर राजाई का भी। पहले सबको बाप भक्ति मार्ग में बाप बाबा को हे भगवान हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ जानते नहीं। हमेशा कहते हैं शिव परमात्मा है ना, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे। ब्रह्मा देवता कहते हैं, कहेंगे शिव को परम पिता परमात्मा ही कहते हैं, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही कहेंगे, उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य है तो क्या बेहतर ठीक कर्म में जाकर करेंगे। इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप आकर समझाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। किसकी ग्लानि, तो लोग तो लोग सुनकर फिर अर्थ सुनाते हैं। यह तो तुम बच्चों को वहां जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इनका अर्थ समझते हैं। फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए। ऐसे थोड़ी समझेंगे कि ये पीके है। फल सफेद ड्रेस है परंतु छापा थोड़ी लगा हुआ है। तुम कहाँ भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो कि इसका अर्थ तो बताओ। देखो वह क्या सुनाते हैं। बाकी यह सब इतने चित्र है तो डिटेल समझने की है, अतः ज्ञान है। सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं। फिर सेकंड की भी बात सुनाई। सिर्फ बाप का परिचय देना है, वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। हम सभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं, तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए। परंतु सबको मिल ना सके। बाप आते ही हैं भारत में और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं। दूसरे तो आते ही पीछे हैं, तो ये बहुत सहज है। परंतु समझते नहीं है। बाबा को तो वंडर लगता है। एक दिन गणिकाएं आदि भी आकर सुनेंगी। पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे। वहाँ वहाँ भी कोई जाकर सर्विस कर सकते। बहुतों को लज्जा आती है, देह अभिमान बहुत है। बाप कहते हैं वैश्याओं को भी समझाना है। भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है। इसमें मुख्य चाहिए योग बल, बिल्कुल ही पतित है। पावन होने के लिए यात्रा भी
इसमें बिल्कुल ही पतित है, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी वह याद का बल कुछ कम है। इसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इन्हें जब पास हो तब गणिकाओं का उद्धार कर सके। अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं जाकर समझाएं। कन्याओं को तो अनुभव नहीं, माताएं समझा सकती हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। सत्य को शिवालय कहा जाता है, वहां था सुख है। उन्हों को भी ऐसे समझाओ। बाप कहते हैं प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। तलवार कहते हैं ज्ञान की धार को। इसमें शायद अभी देरी है समझाने में भी। नंबरवार है, सेंटर पर रहते हैं, बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं। सर्विस पर जो जाते हैं उसमें दिन रात का फर्क है। तो पहले जब किसको समझाओ तो बाप का ही परिचय दो, बाप की ही महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किस में हो सकते, वह गुणवान बनाते। बाप ही सत्युग की स्थापना करते हैं। अभी यह संगम युग, जबकि तुम्हें सकल से मालूम पड़ता है, कोई मूडी होता है, कोई सारी। कोई मूडी होते तो सारी शक्ल ही बदल जाती। आत्मा समझ बैठ तो शक्ल भी अच्छी रहेगी। यह भी प्रैक्टिस होती। घर गृहस्थ में रहने वाले को इतनी उछल नहीं सकते, क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा है। पूरा अभ्यास करे तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो। याद से ही तुम पावन बनते हो। आत्मा जितना योग में रहती है उतना पावन बनती है। सत्युग में तो तुम सतो प्रधान थे, बहुत खुश थे। अभी संगम युग पर हंसते बहलाते रहते हो। बेहद कबाब मिला, बाकी क्या चाहिए। बाप पर तो कुर्बान होना है। साहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। धीरे धीरे विद्या को पाते रहे, कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते। बाकी प्रजा तो बननी ही है नंबरवार। कितने ढेर बन जाएंगे। साहूकार तो गरीब लोग तो बहुत होंगे। ये पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं बच्चों को दैवी गुण भी धारण करना, तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी ये आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज खाऊं। यह सब आशाएं यहाँ होती हैं। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थों के आश्रम देखें, बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तो बेहद की बातें हैं। सब बाप समझाते। वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी सी आएंगी जो तुमसे भी तिखी हो जाएंगी। फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। सोच रहे हैं कौन कौन आएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ तब तुम्हारा भी नाम ऊंचा होगा। कहेंगे ये तो वेश्याओं को भी इतना ऊंच बनाती है। खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे अब ब्राह्मण बने, और फिर से हम देवता क्षत्रिय बने। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि ये कुछ उन्नति को पाएंगे व नहीं। पिछाड़े में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब देखेंगे, अभी भी देख रहे हो। नए बच्चे सर्विस में कितनी उछलते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते पापा नमस्ते। शुक्रिया पापा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। कनिकाओं वैश्याओं को ज्ञान दो। गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम भला हो। स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा है। आत्मा से बात करते हैं। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। वरदान है। देखिए मीठे बाप दादा का हाथ अपने मस्तक के ऊपर।
अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मनी भव। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में लाओ, उस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है, पाना था तो पा लिया, बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसे अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मनी होंगी। बाप समान बनने के लिए समझना, जानना और करना, इन तीनों की समानता। बाप समान बनने के लिए समझना, जानना और करना, इन तीनों की समानता। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय जिस सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो। जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर में तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपका ये डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल को परिवर्तन कर देगी और स्वयं वो डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।